ओम गणेश। इस बुधवार अमावस्या को, सर्वपितृ अमावस्या को 2 अक्टूबर को, अगर इस वृक्ष के आगे या इस वृक्ष के नीचे बैठकर अगर आप पितरों के लिए कोई भी कर्म करते हो, या मान लीजिए आप श्राद्ध करवाते हो या करते हो, मान लीजिए कि इस वृक्ष के मूल में अगर आप तांबे के कलश में जल भर कर उसमें चंदन थोड़ा सा, चाहे वो पीला हो सफ़ेद चंदन, कोई भी चंदन होगा, उसका पाउडर थोड़ा सा उस जल में डालिए। उसमें थोड़े से काले तिल या सफ़ेद तिल आप डाल सकते हो, और उसमें आप चाहे तो किसी भी रंग का पुष्प, लेकिन विशेष रूप से मैं कहूँगा कि सफ़ेद रंग का पुष्प डालिए, तो वह जो जल है वह पूरा ही इस वृक्ष के नीचे चढ़ाते चढ़ाते 7 बार प्रदक्षिणा करें। और प्रदक्षिणा कर लेने के बाद अगर संभव है तो रुचि मुनि कृत जो पितृ स्तोत्र है वह स्तोत्र का पाठ कीजिए। अगर वह पाठ न कर पाए तो जो पितृ गायत्री है उसका 3 बार स्मरण कीजिए, और वो भी ना कर पाए तो ओम सर्व पितृ मनः कामना सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र के कम से कम 27 बार स्मरण कीजिए, या अधिक से अधिक आप 1 माला कीजिए। और वह वृक्ष कौन सा है, तो वह जो वृक्ष है वह है बिल्व वृक्ष। क्यों है, तो जैसे देवी पुराण का महात्म्य है, और इसी के विषय में नवरात्र से जुड़ा हुआ भी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं, लेकिन यही प्रमाण उसमें भी दूंगा और वही प्रमाण इसमें भी है। क्यों है, तो लिखा है कि जो माता पार्वती जी ने महादेव जी को देवी पुराण में सुनाया था, श्रवण करवाया था 78वें अध्याय में, और वो है कि बिल्व मूले वसित तीर्थम सर्वश्रेष्ठ तमम परम तत्र संपूजनम शंभुर महापातक नाशनम, कि बिल्वा वृक्ष के अंदर गंगा, काशी, गया, नर्मदा जी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, यमुना, सरस्वती जी, गोदावरी जी और पृथ्वी पर के समस्त तीर्थों सहित भारत प्रदेश के जितने भी तीर्थ हैं वह बेल वृक्ष के मूल के अंदर निवास करने वाले हैं। और इसी कारणवश वहाँ जो भी देवताओं का, देवियों का या पितरों का कार्य जो कोई भी मनुष्य करेगा या करता है वह करोड़ों जन्मों तक अक्षय पुण्य के रूप में विद्यमान रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर इस बुधवारी सर्वपितृ अमावस्या के दिन अगर कोई भी मनुष्य बिल्वा वृक्ष की पूजा करता है, बिल्वा वृक्ष के आगे अर्चन करता है, बिल्वा वृक्ष के आगे नमन करता है, बिल्वा वृक्ष को केवल स्पर्श भी करता है, तब भी भगवान और सर्व तीर्थों की कृपा उससे विद्यमान रूप से प्राप्त होती है। अगर विशेष रूप से सर्वपितृ अमावस्या है, बुधवारी अमावस्या है, तो अपने पितरों के लिए तो अवश्य आप, जैसे मैंने कहा, रुचि मुनि कृत स्तोत्र ना कर पाए तो पितृ गायत्री न कर पाए तो फिर जो मनोकामना सिद्धि वाला जो पितृ मंत्र है जो अभी मैंने आपको श्रवण करवाया वह कर सकते हैं। और साथ में जैसे मैंने कहा कि बिल्व के वृक्ष की 7 बार प्रदक्षिणा करें, और साथ में जल जो भी मिश्रित अर्पण करके करना है वह मैंने आपको श्रवण करवाया। और अपने पितरों की गति हेतु, पितृदोष निवारण हेतु और पितरों को मोक्ष प्राप्त हो उसके लिए आप यह प्रार्थना कर सकते हैं। अब उसके अलावा भी आप चाहे तो बेल वृक्ष के दीपदान कीजिए, बेल वृक्ष के आगे आप धूप अर्पण कर सकते हो, या फिर मैं ये भी कहूँगा कि इसी बेल वृक्ष के सामने या नीचे बैठकर आप विष्णु सहस्त्र का पाठ भी पढ़ सकते हो या श्रवण कर सकते हो। यह करने मात्र से भी पितरों की कृपा प्राप्त होगी। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय माता जी।